यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यूनिवर्सिटी के जरिए जो आपने कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होना है। उस एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जबरदस्त बवाल है। जम्मू कश्मीर के बच्चे परेशान हैं। परेशान इस बात से हैं कि मैक्सिमम बच्चों के जो सेंटर हैं वो पंजाब और दिल्ली में बन गए हैं। और परेशान करने वाली बात यह है कि बटोत के बच्चे, डोडा के बच्चे और यहां तक वाड़वन, मड़वा के बच्चे, इतने इन दूर दराज इलाकों के बच्चे जो हैं, उन बच्चों को भी एंट्रेंस देने के लिए या तो पंजाब जाना है या दिल्ली जाना है या पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाना है। अब ये जबरदस्त परेशानी बन गई। इसके चलते बच्चों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुहार लगाई है, जम्मू कश्मीर सरकार से भी गुहार लगाई है। समय थोड़ा सा है, इस थोड़े से समय के बीच में सेंटर कैसे चेंज होंगे और क्या इन तमाम बच्चों के सेंटर जम्मू में बनेंगे या आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन अभी जबरदस्त बवाल है। बवाल इतना ज्यादा है कि बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि मुझे फोन जो है शिवा डोडा का एक छोटा सा गांव है वहां से आ रहा है, उसके अलावा मुझे फोन जो है कास्तीगढ़ से आ रहा है। अब कास्तीगढ़ इतना दूर इलाका है, वहां का बच्चा जो है उसे एंट्रेंस देने के लिए फगवाड़ा पंजाब जाना है। अब फगवाड़ा उस बेचारे ने, वो कहता है जनाब मैंने जिंदगी में कभी जम्मू के आगे कुछ देखा नहीं, मुझे ये नहीं पता कठुआ कहां पर है, फगवाड़ा कैसे जाऊंगा मैं। ये सारी दिक्कतें बच्चों को आ रही। मेरे साथ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUA के प्रधान अजय लखोत्रा। अजय जी, मुझे ये बताइए कि आपको भी बच्चे आपसे भी संपर्क कर रहे हैं? सर, जैसे ही कल से ये सेंटर नोटिफिकेशन हुए हैं CUET के लिए, यूजी के, सैकड़ों कॉल्स मुझे आ चुके हैं। आपने जिस प्रकार से कहा कि चिनाब वैली से, पीर पंजाल से, इवन कश्मीर से भी, कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स के भी बाहर बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुछाल, संगरा बाटा, डच्चन, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी, मतलब ऐसे ऐसे रिमोट एरिया के ये बच्चों के फोन आ रहे हैं कि भैया हम लोग तो जम्मू नहीं आते, हमारे घर वाले हमें अभी तक मैंने जम्मू नहीं देखा, मेरा बठिंडा में सेंटर बन गया है। और सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी थी क्या? अगर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर आपने सेंटर बनाया, CUET कराया, जम्मू के लोग तो बड़े शरीफ हैं, वो तो बोलते नहीं है, वो हर चीज को सिर माथे पे रखते हैं, भारत माता की जय करके तो आगे बढ़ जाते हैं। जब आपको पता भी है तो फिर आप मुझे इतना चीज बताइए कि ऐसी क्या मजबूरियां थी? आपने 4-5 दिन के लिए एंट्रेंस रखा, आप उसको हफ्ता रख देते। जो लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, आप दूसरे सेशन में या दूसरे सत्र में रख लेते, या उसको आप टाइम एक्सटेंड कर देते, 2 शिफ्ट में रख लेते, कुछ ही तो कर सकते थे, ऑनलाइन पेपर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहां पे जो जहां के गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ एक बार फिर उनको ठगने का काम किया और उनको बोला कि आप जाइए। मुझे बताइए, कॉलेज में ऑन एंड एवरेज 10 से 15 हजार आपको एक साल की फीस देनी पड़ती है। आज उनको पहले एंट्रेंस 5 टाइप के, आपको 5 अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग करना पड़ेगा। सब स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम 5 सब्जेक्टों में एंट्रेंस भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरिट बहुत आ जाएगा, ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पे कंपटीशन है, क्या पता किस सब्जेक्ट में एडमिशन मिले या ना मिले। उन्होंने हर जगह भी है, पहले वहां से वसूली की, बच्चों से पैसा उनसे ऐंठा, अब उनको बोला कि आप बाहर चल जाइए। आप मुझे बताइए, ये एक पेपर की बात है, अगर किसी ने 2 पेपर देने हैं, बठिंडा में सेंटर बना हुआ है, जम्मू से जाएगा, वहां से किराया, वहां पे जाके सिर्फ पेपर ही थोड़ी देना, रहना भी तो है। आज एक पेपर है, कल दूसरा पेपर है, वहां पे रहना भी है। तो वो बच्चा कैसे वहां पे कॉप अप करे? गरीब बच्चे हैं सर, BPL। मुझे रोना आ गया सुन के। एक मेरी बहन ने मुझे फोन किया पुंछ से कि भैया मेरे फादर आगे ही बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, मुझे उन्होंने ग्रेजुएशन में बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया था कि मुझे एडमिशन लेनी है, और आज जब मेरा सेंटर जो है मोहाली में बन गया है, तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया है कि 2 साल घर बैठो, काम करो, और उसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी। बहुत आज 12वीं तक जितना पढ़ लिया। तो मुझे एक और चीज सुनने में आई कि 21 तारीख से जब ये एग्जाम शुरू होने हैं, किसी ने मुझे ये भी जानकारी दी कि उसी टाइम में विंटर जोन में प्रैक्टिकल होने हैं बच्चों के। तो वो ये कह रहे हैं कि जी उन्हीं डेट्स में हमारे प्रैक्टिकल हैं और उन्हीं डेट्स में इन लोगों ने हमें एंट्रेंस के लिए बुला लिया। वही तो आपको बात है ना, इन्होंने बिल्कुल ऐसे किया कि जैसे मतलब एकदम से आपको कोई बिना किसी प्लानिंग के कुछ इतने हौच पौच में तो उन्होंने एग्जाम किया। 5th सेमेस्टर का रिजल्ट कल निकला है, 6th की अभी डेट शीट यहाँ से नोटिफाई मेरे ख्याल से नहीं हुई है, जहाँ कल हुई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तब वो बना रहे थे और उनको भी यही दिक्कत आ रही थी कि ये क्लैश हो रहे हैं डेट्स, ये हैं, और बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। 6th सेमेस्टर का अभी आप कहीं पे भी जाएंगे, टीचर्स कुछ भी बोले, आप अगर स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे, उनका किसी भी कॉलेज में अगर आपको जम्मू डिवीजन के किसी कॉलेज में अगर आपको 50% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा 6th सेमेस्टर का, तो आप मुझे पकड़ लेना आके, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हाच पौच में जहाँ पे करके, और ये क्यों
कि हमने सेशन के साथ चलना CUET के अंदर। ये जो कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर बैठे हुए हैं या यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने ऊपर आका रखे हैं, उनको खुश करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, CUET के अंदर हम नहीं कहते कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को इतना करें। लेकिन मुझे एक सवाल और भी है, पिछले साल भी आपने देखा, उससे पिछले साल भी देखा, यहाँ पे हर साल जब भी एडमिशन होती है जम्मू के अंदर, यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं। क्यों? सीटें नहीं है। पिछले साल 40,000 फॉर्म क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर लगा था और 18,000 सीटें थी, और बाकी का बच्चा कहाँ गया? 22,000 बच्चा बाकी कहाँ गया? उसकी कोई किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। आपके पास अपने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए सीटें नहीं है, आपने पूरा ओपन मार्केट खोल दी कि आप आइए और जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आप क्या बताना चाहते हैं? आप तो बता देंगे कि 370 के बाद देखिए यहाँ पे ऐसी हालात हो गए कि बाहर के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। अरे जनाब, जब आपका अपना बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, आप बाहर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हम ये नहीं कहते, हमें किसी से बैर दुश्मन नहीं है, हमारा देश एक है, हम चाहते हैं कि हमारे देश के बाकी लोग भी जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन आप जम्मू कश्मीर को उस लेवल पे लेके तो जाएं। जब आप अपने 40,000 बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर के 4 लाख स्टूडेंट्स को जहां पे कैसे लाएंगे? ये बात वही होगी जैसे MBBS में हुआ। MBBS में क्या हुआ, इन्होंने जब नया किया कि आप ऑल इंडिया कोटा हो जाएगा, बाद में जब शोर हुआ तो 10% सीटें यहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा को दी गई। आज भी मेरे ख्याल से लगभग 130 से 150 स्टूडेंट जो है UG में जो अभी बाहर का स्टूडेंट है, और 50% PG में जो यहाँ पे आते हैं अपनी मास्टर्स करने, जहाँ स्पेशलिस्ट जो अपनी लेते हैं आगे। आप मुझे बताइए, हमारा तो 130 बच्चा अगर जम्मू कश्मीर का होता, उसको तो होता ना, वो मिलता। हम ये कह रहे हैं कि आप इतने मेडिकल कॉलेजेस बनाइए, यहाँ पे एक GMC या 2-3 और है, या डोडा में है, या कहीं आगे पीछे, आप इतने मेडिकल कॉलेजेस बनाइए ना कि आप फिर कंपटीशन करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं कि जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तो हमारे बच्चे जाते हैं। लेकिन मुझे अब ये बताइए अजय जी कि अब आप चाहते क्या इस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी साफ और स्पष्ट मांग है। मैंने बीइंग स्टेट प्रेसिडेंट NSUI, मैंने LG साहब को भी इमीडिएटली मैंने लेटर लिखा है, अभी मैंने उनको मेल कर दिया है लेटर यहाँ से, कि आप जो है इस इशू का तत्काल प्रभाव से जो है संज्ञान लीजिए, और जो जम्मू कश्मीर के गरीब गुरबा जनता है उसको निजात देने का काम करिए। NTA के साथ बात करें, और जो रीशेड्यूल है सेंटर हमारे जो बच्चों का बाहर बनाया है दूसरी स्टेटों में, उनको यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो जिनके लिए जम्मू आना दुश्वार है, गरीब जनता है, दूर दराज की पहाड़ी गुज्जर बकरवाल लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको इतनी मुश्किल जो स्कॉलरशिपों के ऊपर जिनका गुजारा होता है। आप किस प्रकार से उन स्टूडेंट्स को बोलेंगे? तो अगर ये इन्होंने नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो है स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पे गर्ल्स चिल्ड्रन का, आप मुझे देखिए बहुत हाई हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि अजय लखोत्रा का साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के बच्चों के सेंटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर बने हैं। हालांकि कोई आपत्ति या कोई गलत बात इसमें नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे खासकर जो देहाती इलाकों में रहते हैं, उनकी माली हालत को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिसमें उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, उनके सेंटर जम्मू कश्मीर में ही बने, ताकि उनका इम्तिहान जम्मू कश्मीर में ही हो। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी से अगर बात इस वक्त होगी तो शायद कुछ किया जा सकता है। हालांकि जब आप नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जो सेंटर बन गए, कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन सरकार अगर इंटरवीन करे तो रास्ता निकल सकता है।